हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है टैक्स पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही अहम विषय पर कि आईटीआर फाइलिंग मिस्टेक दैट कैन लीड टू स्क्रूटनी। यानी कि आईटीआर फाइलिंग में ऐसा कौन कौन सा मिस्टेक है जिसके कारण से स्क्रूटनी में केस फंस सकता है या फिर नोटिस आ सकता है और हमें हेवी पेनाल्टी भी लग सकता है और नोटिस का जवाब देना पड़ सकता है। तो हम लोग आज पूरे वीडियो के दौरान बात करेंगे कि क्या क्या गलती हमसे आईटीआर में हो सकती है जिसके कारण क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है और उसके वजह से हमें हेवी पेनाल्टी या प्रोसिक्यूशन देना पड़ेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस किस कारण से नोटिस आ सकता है और आपको क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कि आईटीआर फाइल करते समय में गलत फॉर्म का चुनाव करना। जैसे आप लोग जानते हैं आईटीआर 1 टू आईटीआर 7 होता है। आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 वो सारे मतलब कुछ एसएससी को 1 चूज करना है, कुछ को 2। उसके लिए हमारा एक वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं किसको कौन सा फॉर्म का चूज करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम आईटीआर फॉर्म सही से चूज करें। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा सिर्फ सैलरी इनकम है और थोड़ा बहुत अदर सोर्स है और एक हाउस होल्ड प्रॉपर्टी का इनकम है तो आईटीआर 1 चूज करना था। अगर आपका 50 लाख से ज्यादा इनकम है या एनआरआई है तो आईटीआर 2 चूज करना था। बिजनेस प्रोफेशन सिंपल है, प्रिजम्पटिव है तो आईटीआर 4 था। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है तो आईटीआर 3 था। तो ये बातों का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जैसे ही गलत फॉर्म का चुनाव कर लेंगे तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस आएगा अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में, जिससे कि आपका रिटर्न इनवैलिड भी हो सकता है। डिफेक्टिव का नोटिस नहीं आया तो बाद में आपको स्क्रूटनी में केस ले लेगा। तो इसीलिए आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना बेहद ही जरूरी है कि हम लोग सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें। दूसरा मिस्टेक ये हो जाता है कि हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं। जैसे क्या होता है कि एक कॉमन मिस्टेक है हम सबों से, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, सबका रिस्पेक्ट है, कि हम लोग क्या करते हैं कि पैसे के चलते हम किसी साइबर कैफे या कंप्यूटर ऑपरेटर या उससे आईटीआर फाइल करवा रहे हैं जो यूट्यूब देख के सिर्फ आईटीआर फाइल कर रहा है। यानी कि बुकिश नॉलेज नहीं है, बुक नहीं पढ़ रहा है, एक्ट का नॉलेज नहीं है। तो हमेशा ही या तो आप खुद से पढ़ के खुद से फाइल कीजिए या किसी भी टैक्स एक्सपर्ट या फिर किसी सीए के द्वारा ही फाइल करवाए आईटीआर। क्योंकि क्या होता है आईटीआर में बहुत सा चीजों को ध्यान रखना है। हम लोग को 26AS देखना है कि इसमें कौन सा इनकम पे टीडीएस कटा है नहीं कटा है। एआईएस देखना है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, टीआईएस देखना है। इसके लिए भी एक वीडियो अलग से आप लोग को मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दिया होगा कि आप लोग कैसे एआईएस टीआईएस देखें। तो अगर हम लोग 26AS एआईएस टीआईएस का सही तरीके से मिलान करके आईटीआर नहीं फॉर्म फाइल करेंगे तो हो सकता है कि एआईएस टीआईएस में कोई इंफॉर्मेशन है जो छूट गया हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलिए एआईएस टीआईएस में दिया गया है कि आपने म्यूचुअल फंड बेचा था, उससे इतना प्रॉफिट आया, लेकिन आपको पता ही नहीं था और आपने आईटीआर फॉर्म फाइल किया बिना उसके इनकम लेके, तो हो सकता है उसके लिए आपको क्या हो जाए, नोटिस आ जाए, नोटिस का सामना करना पड़े और आपको उसके बदले टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेनाल्टी भी देना पड़ेगा और भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तीसरा मिस्टेक हो सकता है कि एआईएस टीआईएस में कोई बैंक इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है लेकिन आपने उसे छोड़ दिया है। मतलब नट सेल में यही है कि प्रॉपर आप लोग 26AS एआईएस टीआईएस का चयन करेंगे, मिलान करेंगे, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करेंगे। उसके बाद एक कॉमन मिस्टेक होता है कि गलत डिडक्शन क्लेम कर लेना। यानी कि कोई डिडक्शन नहीं है, जैसे टीसी का इंश्योरेंस नहीं है, एचआरए नहीं है, हम लोग क्लेम कर रहे हैं तो गलत डिडक्शन क्लेम करने से हमेशा बचेंगे। अभी हो सकता है रिफंड आ जाए लेकिन बाद में जब स्क्रूटनी में आएगा 6 साल तक केस खुल सकता है तो आपको उसके साथ इंटरेस्ट पेनाल्टी के साथ पैसा लौटाना पड़े और भी चीजों का आप लोग। उसके बाद हम लोग गलत लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, उसके लिए भी नोटिस स्क्रूटनी में आ जाता है। कोई भी एआईएस टीआईएस में क्या होता है, हेवी अगर अमाउंट है तो उसके कारण नोटिस आ सकता है। तो प्रॉपर एआईएस टीआईएस में जो भी अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका प्रॉपर देंगे। अगर कोई गलती से अमाउंट आ गया है तो वहां पे ऑप्शन होता है कि बताने के लिए कि ये हमसे बिलोंग नहीं करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस कारण से इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और इससे आप बचाव कर सकते हैं। नटसेल में यही है कि रिटर्न फाइल करते समय 26AS एआईएस टीआईएस का देखे, किसी प्रोफेशनल का हेल्प ले,
साइबर कैफे वगैरह से फाइल नहीं करवाएं, आप खुद से कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। अगर कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल टैक्स पाठशाला हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी दिया गया होगा जिसपे आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का सलाह। और अभी सारे सलाह हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी इस चैनल के माध्यम से जो भी आएंगे, जिसके लिए हम फी चार्ज करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।